आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। इसमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें से यदि हम लोग देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें से हम लोग सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ी समझ विकसित करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं हम लोग? तो अभाज्य संख्या हम लोग यदि देखेंगे तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो, ये अभाज्य संख्या का आपका जो है, सॉरी, ये अभाज्य संख्या का आपका डेफिनेशन है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं उसके बारे में पहले जान लीजिए। तो वे प्राकृतिक संख्या जो एक से बड़ी हों और केवल एक या स्वयं से ही पूरी तरह विभाजित होती हों, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। इनके केवल दो ही गुणनखंड फैक्टर होते हैं, एक और तो वह संख्या स्वयं होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि हम लोग समझेंगे तो दो जो कि स्वयं और एक से ही कट सकता है, 3 भी स्वयं और एक से ही कट सकता है, बाकी और कोई भी संख्या नहीं है जो इन्हें डिवाइड कर सकता है ना। तो हम लोग 4 को यदि लेंगे तो यह हमारा 2 से भी कट सकता है, 1 से भी कट सकता है और 4 यानी कि स्वयं से भी कट सकता है। तो एक और स्वयं से तो कट ही रहा है, लेकिन 2 जो है सो एक्स्ट्रा 2 से भी कट रहा है। तो यह जो है सो अभाज्य संख्या होगी, यह अभाज्य संख्या कभी भी नहीं होगी, है ना। तो इस वजह से हम लोग जो अपने से और सिर्फ एक से कटे तो वह संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। उसी के एग्जाम्पल हैं 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये सभी क्या है? हमारी अभाज्य संख्या है। 19 के आगे लेंगे तो 21 जो है हमारा, यह जो है सो 3 और 7 से डिविजिबल है, 1 के अलावा भी, है ना। तो यह जो है सो हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। 23 जो है सो एक और स्वयं से डिविजिबल है, इस वजह से यह अभाज्य संख्या है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अभाज्य संख्या तो हम लोग समझ चुके हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों का इस प्रकार से है कि निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 140 यदि हम लोग लेंगे, ठीक है, तो 140 को यदि हम लोग लेते हैं, है ना, इसका थोड़ा सा बॉल कम कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जा रहा है, अच्छा रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, 140 को हम लोग लेते हैं तो 140 को 2 से हम लोग सबसे एलसीएम यदि लेंगे हम लोग सबसे पहले, तो सबसे कम वाले संख्या से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा? 70 टाइम्स में। और 70 टाइम्स 2 से फिर जो ये डिविजिबल हो जाएगा तो ये कितने बार में जाएगा? 35 टाइम्स में, यानी कि 35 बार में चला जाएगा। फिर ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 कितने बार में जाएगा? 7 टाइम्स में। और 7 किस से जाएगा? तो 1 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यही लिख सकते हैं। और यदि इसको और भी अच्छे तरीके से यदि हम लोग लिखना चाहें, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 140 इज इक्वल टू 2 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो यह जो है सो इसका अभाज्य